हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो दोस्तों, आज जो है अलजेब्रा की क्लास नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 क्लास अलजेब्रा की देख चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है इजी वे में यानी इजी तरीके से आपको कराए हैं। तो जिन भाई ने नहीं देखे, जाइएगा प्लेलिस्ट में और जाके जो है आपको कंप्लीट अलजेब्रा आप समझना चाहते हैं तो आपको वहां पे बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि बाकी चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं सीजीएल और सीएचएसएल का, ठीक है, एमटीएस की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या करना है, जाना है प्लेलिस्ट में। सब कुछ आपको वहां पे दिया हुआ, सब कुछ यानी सारे ही टीसीएस के अपडेटेड क्वेश्चन आपको वहां पे कराए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज चीजों को देखोगे तो आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि थोड़ा सा मैं ट्रिक यहाँ से समझ लेता हूँ, थोड़ी सी मैं ट्रिक यहाँ से समझ लेता हूँ, तो उससे जो है आपका कोर्स कंप्लीट कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो हमेशा जो है आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको चीजें जो है मटेरियल आपको बहुत सारा मिलेगा। हर टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने वहां पे कराए हैं, सारे टीसीएस के अपडेटेड क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो जीडी में आए हो, चाहे एमटीएस में, चाहे सीएचएसएल में, चाहे सीजीएल में, चाहे मेंस में आए हो सीजीएल के, सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो है कराए हुए हैं। तो जाना है प्लेलिस्ट में और कंप्लीट जो है आपको चैप्टर देख लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की। आज है क्लास नंबर 8 अलजेब्रा की। इस वीडियो में मैं आपको आज 4 प्रॉपर्टी कराऊंगा। ये 4 प्रॉपर्टी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें। अक्सर आप इनके क्वेश्चन जो है छोड़ देते होगे, लेकिन अब जो है इन 4 प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन ढूंढोगे लगाने के लिए कि जहां भी मुझे ये दिखेगा मैं ऐसा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहली प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कहता है यदि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 0 हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि बराबर जो है 0 हो। तो आपको जो एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे जो ए का मान होगा, ए की वैल्यू होगी उसको 2 रख दोगे, बी की जो वैल्यू होगी उसको 2 रख दोगे और सी की जो वैल्यू होगी -1 रख दोगे। सर आपने ये कैसे रखी? मैंने कहा बहुत आसान है, आप भी रख सकते हैं रखना चाहो। मैंने कहा मैं सेटिस्फाई करके दिखाता हूं कि 0 आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके बराबर 0 ही आ जाएगा। मैंने कहा ए बी, ए कितना है आपका 2 है, मैंने कहा बी कितना है आपका 2 है, प्लस बी सी, बी कितना है आपका 2 है और सी कितना है आपका -1 है। बात क्लियर? मैंने कहा सी ए, सी कितना है आपका -1 है और जो आपका ए है वो 2 है और बराबर किसके दे रखा है, 0 के दे रखा है। यदि दोनों बराबर 0 के आ गए तो आपने जो मान रखे हैं वो एकदम सही रखे हैं, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर 0 दे रखा है। आपने देखा 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस का बराबर में 0, यानी 0 बराबर 0 हो गया, यानी क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 0 दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, तो हमेशा ए की वैल्यू को आप 2 रखोगे, बी की वैल्यू को 2 रखोगे, सी की वैल्यू को -1 रखोगे। ठीक है, अब कुछ के समझ में आ गया होगा, कुछ के नहीं आया होगा और कुछ के बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा, तो घबराओ नहीं। इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, क्या कहता है ये, कह रहा है यदि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 0। यही तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 0 हो तो हमेशा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1 रखते हैं। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है आपको क्या रखनी है, ए की वैल्यू हमेशा 2 रखनी है, बी की वैल्यू 2 रखनी है, सी की वैल्यू -1 रखनी है। ठीक है, रख दो इस इक्वेशन में, आंसर आपका आ जाएगा। तो है ना कितनी मजेदार प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना, जब भी ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 0 आपको दे रखा हो, हमेशा ए की वैल्यू 2 रखोगे, बी की वैल्यू 2 रखोगे, सी की वैल्यू -1 रखोगे। तो मैंने कहा चलो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, आपको ए स्क्वायर दे रखा है, 2 का स्क्वायर दे दिया आपको, 2 का स्क्वायर आपने कर दिया, माइनस का निशान, माइनस का निशान, बी सी, बी कितना है आपका भाई, बी आपका 2 है और सी कितना है -1 है, आपने यहाँ रख लिया प्लस का निशान 1 बटे में। फिर से आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर -ac है, मैंने बी कितना है आपका भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर -ac, ए कितना है आपका 2 है और सी कितना है आपका -1 है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट ए और बी और सी की जगह पे उनका ये वाला मान रख दे रहा हूं, बस इतना ही मैं कर रहा हूं। मैंने कहा इसको भी सॉल्व करते हैं, सी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, और इनटू में क्या है -ab, ए कितना है आपका 2 है और बी कितना है आपका 2 है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, इसको देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 एकम 2 हो गया। इसको देखो यहाँ पे कितना रहने वाला है भाई, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा और माइनस का माइनस 2 दूनी 4 आ जाएगा।
बात समझ रहे हो? मैंने कहा कितना आ जाएगा भाई, 1/6 आ गया, ये 1/6 आ गया, ये कितना आ गया सर, ये प्लस का, और ये 1 में से 4 जाएगा, -3 आ गया। मैंने कहा इसको जरा सही तरीके से लिख लो, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो। बात समझ रहे हो? एलसीएम लोगे 6 ही एलसीएम आएगा इसका, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का निशान, 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? मैंने कहा 1 और 1 2 हो गया, -2 हो गया, बटे में 6, 2 और 2 कितना, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/6 कितना होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन जो है डी एकदम सही हो जाएगा। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इस वैल्यू को रख दिया इस इक्वेशन में। कुछ भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, जस्ट इसके मान को जो है यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर आपको 2, c बराबर -1 रख देना है, कहानी समाप्त हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। यहाँ भी आपको दे रखा है कि यदि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 0 आपको दे रखा है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है भाई आपका होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है और बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है। चलिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। कह रहा है यदि क्वेश्चन में आपको ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए माइनस ए बी सी, यानी -ABC आपको 0 दे रखा हो, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है, क्या दे सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, और ये माइनस का ए बी सी उधर जाएगा तो प्लस का ए बी सी हो जाएगा बराबर, ऐसे दे रखा हो। चाहे ऐसे दे रखा हो क्वेश्चन में, चाहे ऐसे दे रखा हो, बात एक ही, ठीक है, बात एक ही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा यहाँ पे काम करना है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो, आप क्या करोगे, आप ए की वैल्यू को कितना रखोगे, ए की वैल्यू को आप रख दोगे 3, बी की वैल्यू को कितना रखोगे, 3 रख दोगे, और सी की वैल्यू को भी आप कितना रख दोगे, 3 रख दोगे, बात खत्म। प्रूव करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है। कुछ लोगों को प्रूव करवाना होगा तो प्रूव करके देखो भाई। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, यदि इन दोनों के मान जो है बराबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब जो आपने यहाँ वैल्यू रखे हैं वो एकदम सही है। देखो मैंने कहा ए और बी गुणा में है, तो 3 गुणा में 3 हो गया, प्लस बी और सी यानी बी और सी 3 गुणा में 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी ए कितना है भाई, सी आपका 3 है और ए भी आपका 3 है, तो 3 गुणा में 3 हो जाएगा। बराबर में क्या है, बराबर में ए बी सी, यानी तीनों की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। मैंने कहा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और भाई यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ भी इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 27 बराबर में 27, यानी दोनों ही जो हिस्से थे वो बराबर आ गए। यानी जो आपने मान रखा है, जो आपने वैल्यू रखी है वो एकदम सही है। जो आपने a बराबर 3, b बराबर 3, c बराबर 3 रखा है वो एकदम सही है। चाहे इसमें रख के देख लेना, चाहे इसमें रख के देख लेना, आएगा बराबर ही, ठीक है। इसमें 0 आ जाएगा और इसमें कितना आ गया, इसमें दोनों के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको ए बी प्लस में बी सी प्लस में आपका सी ए माइनस ए बी सी आपको दे रखा है और 0 के बराबर, तो हमेशा क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ए की वैल्यू 3 लोगे, बी की वैल्यू 3 लोगे, सी की वैल्यू भी 3 लोगे। क्लियर है? चलो मैंने कहा क्वेश्चन लगा लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपसे ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। सीजल मेंस में आया है ये क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए माइनस ए बी सी बराबर कितना आपको दे रखा है, 0। प्रॉपर्टी पहचान लिया आपने, प्रॉपर्टी को ही पहचानना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 याद आ गई होगी कि क्या रखते हैं यहाँ पे, कि ए की वैल्यू हमेशा 3 रखते हैं, बी की वैल्यू हमेशा 3 रखते हैं और सी की वैल्यू हमेशा 3 रखते हैं। इतनी बात तो सबको पता लग गई होगी। मैंने कहा इस इक्वेशन में रख डालो और आंसर ले आओ। कह रहा है ए जमा में बी यानी 3 प्लस में 3, ठीक है। ए बी मतलब 3 गुणा में 3, ब्रैकेट में क्या है, सी माइनस 1, तो यानी 3 माइनस 1 आपने यहाँ पे रख दिया, प्लस अगला बी प्लस सी, बी और सी यानी 3 जमा में 3, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा। बी सी, बी कितना है, बी भी सब कुछ आपका जो है समान है, तो यहाँ भी 3 गुणा में 3 हो जाएगा और सी में से यानी 3 में से आप 1 घटा दोगे, ठीक है, प्लस का निशान। फिर यहाँ पे 3 जमा में 3 हो जाएगा, सी और ए की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, ए और सी यानी 3 गुणा में 3 और यहाँ पे 3 माइनस 1 आपने रख दिया। मैंने कहा सॉल्व कर लो भाई, 3 और 3 6 हो जाएगा और 3 दिया 9 और ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लो, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 दिया 9, 9 में से 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लो, 6 हो जाएगा, 3 दिया 9 हो जाएगा और इंटू में 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? मैंने कहा देखो कितना हो गया भाई, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको ही मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, सब समान हो जाएगा ये,
ठीक है, मैंने कहा 18 क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले जोड़ लो, 6 प्लस में 6 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18/18 कितना होता है, तो यहाँ पे 18/18 माइनस का आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा, माइनस का तो नहीं आएगा यहाँ पे, 18/18 एक आएगा यहाँ पे, फिर कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब चेक करने दो मुझे, ऐसा तो कैसे पॉसिबल है। ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को ठीक कर लेना, ये प्लस का एक है, ठीक है, ये प्लस का एक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये जो है प्लस का एक है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका सही कौन सा होगा भाई, 18 से 18 काटोगे कितना आ जाएगा, एक, तो एक जो है आपका राइट आंसर, एक जो है आपका राइट आंसर। तो कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यू को, जब भी ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी होगी, आप क्या करोगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 3 रख दोगे। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क लगा डालो और लाइक झिंगा लाला कर डालो, ठीक है। सेम है, यहां भी आप देख रहे हो, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए माइनस ए बी सी बराबर आपको 0 दे रखा है। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी लोगे, ए की वैल्यू यहाँ 3 लोगे, बी की वैल्यू भी 3 लोगे, सी की वैल्यू भी 3 लोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में, इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, जो निकालना है उसमें रखना है, इस बात को ध्यान रखना। ये तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि हमेशा हम यहाँ पे ए की मान जो है 3 रखते हैं, बी की मान 3 रखते हैं और सी की मान 3 रखते हैं, और इसमें रखो, इसमें रखो, क्योंकि ये पूछा है आपसे। क्लियर है इतनी सी बात, चलो इतनी सी बात क्लियर है। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, प्रॉपर्टी नंबर 3 आ गई यहाँ पे, ठीक है। चलो मैंने कहा आओ, अब आपको जो है तारों के शहर में ले चलते हैं। मैंने कहा ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये तीनों दे रखे होंगे आपको, ये तीनों आपको दे रखे होंगे। ए स्क्वायर बराबर में बी प्लस सी आपको दे रखा है, या बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस सी आपको दे रखा है, या सी स्क्वायर बराबर में ए प्लस सी दे रखा है, या फिर क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी दे देता है कि ए स्क्वायर बटे में बी प्लस सी, बी स्क्वायर बटे में ए प्लस सी, या फिर सी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी जो है और ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर आपको कह देगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या रखें, मैंने कहा बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू को यहाँ पे आप 2 रख दोगे, बी की वैल्यू को आप 2 रख दोगे और सी की वैल्यू को 2 रख दोगे, कहानी समाप्त हो जाएगी। देखो मैंने कहा मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको, मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। मैंने कहा ए की वैल्यू कितनी है, मैं इस इक्वेशन को उठा लेता हूं, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया बराबर में बी जमा सी, तो बी प्लस सी यानी बी कितना है आपका 2 है और सी कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गया भाई, 2 और 2 4 हो गया, आ गया ना बराबर। बात करते हैं, अगर आपको इस प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, इस प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे ये बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये बराबर है, बराबर के निशान है, ये सब इक्वल के निशान है, ठीक है, इक्वल के निशान है, ठीक है। मैंने कहा ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, बी जमा सी आपका कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी 2 और 2 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा कट के भाई 1 आ जाएगा, ऐसे ये भी 1 आ जाएगा, ऐसे ये भी 1 आ जाएगा, इन तीनों जो है बराबर आ जाएंगे, ठीक है, तीनों बराबर आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, बात जो है खत्म हो जाएगी। तो याद रखना कि जब भी ए स्क्वायर बराबर में बी जमा सी आपको दे रखा हो, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन में दे रखा हो, तो हमेशा ए की वैल्यू को 2 लोगे, बी की वैल्यू को 2 लोगे और सी की वैल्यू को भी 2 लोगे। बात क्लियर है। चलो मैंने कहा क्वेश्चन आपके सामने ये सुंदर सा ये रहा, मैंने कहा ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, साथ में बी स्क्वायर और बराबर में ए प्लस सी आपको दे रखा है, और सी स्क्वायर बराबर में ए प्लस सी आपको दे रखा है, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। मैंने कहा कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या करते हैं भैया, ए की वैल्यू को 2 लेते हैं, बी की वैल्यू को 2 लेते हैं और सी की वैल्यू को भी 2 लेते हैं। मैंने कहा 2 लेते हैं तो ले दो, मैंने कहा एक तो आपका ऐसे रहेगा, एक आपका ऐसे रहेगा, प्लस ए कितना है आपका 2 हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे एक आपका ऐसे रहेगा, बी की वैल्यू भी 2 है, एक आपका ऐसे रहेगा और सी की वैल्यू भी 2 है। मैंने कहा 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम 3 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो बराबर में कितना हो गया 3/3, यानी कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अब किसी के सामने ऐसा क्वेश्चन रख दो, उसे कैसे पता होगा, नहीं पता लगेगा। लेकिन मैंने कहा अगर प्रॉपर्टी पढ़ के जा रहे हो जो अलजेब्रा की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है आपके सामने यहाँ पे है। तो 3 प्रॉपर्टी अब तक हम पढ़ चुके हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या वैल्यू रखी,
ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने 3 3 3 3 रखा सब जगह। तीसरी प्रॉपर्टी हमने 2 2 2 रखा सब जगह। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर है यहाँ पे 4। मैंने कहा जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 0 दे रखा होगा बराबर में, तो हमेशा ए का मान जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और बी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको 0 दे रखा है, तो ए का मान 0 के बराबर होगा, बी का मान 0 के बराबर होगा, सी का मान 0 के बराबर होगा। अब कुछ कोई नहीं समझ आया होगा कहना क्या चाहता हूं। मैंने कहा क्वेश्चन देखोगे अभी भाग के पकड़ लोगे। मैंने क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y बटे में x की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने इतना कहा कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका भाई, ये क्या है सर, ये हमारा ए स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या है सर, ये है बी स्क्वायर, ठीक है, और बराबर किसके दे रखा है, 0 के। मैंने कहा यही तो दे रखा है, यही तो दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 0 हो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 0 हो। तो क्या करते हैं सर, ए की वैल्यू 0 के बराबर होती है और बी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। बस बात खत्म होगी। ए की वैल्यू है कितनी, मैंने कहा ए की वैल्यू की बात करो, x प्लस 2 है, ठीक है, किसके बराबर होती है, 0 के, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, -2 आ जाएगी। उधर जाएगा प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। मैंने कहा y प्लस 1 आपको दिया हुआ है, y प्लस 1, और ये b किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर बराबर होगा आपका 0 के, यानी b की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। यहाँ भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उनको 0 के बराबर रख लेना है बस। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा है कि y बटे में x कितना होगा। मैंने कहा y की वैल्यू कितनी है, -1 है, और x की वैल्यू कितनी है, -2 है। x की वैल्यू आपकी -2 है। मैंने कहा काटो भाई, 0 माइनस से माइनस का खलास हो जाएगा आपका। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, तो 0.5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आप उड़ा चुके हो, ठीक है। बात समझ रहे हो, क्लियर है इतनी बात। चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया भैया, ये आपको दे रखा है, ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये क्या है आपका बी स्क्वायर है प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये क्या है आपका सी स्क्वायर है प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर्टी की, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको किसके बराबर दे रखा है, 0। मैंने कहा क्वेश्चन में जब प्रॉपर्टी हमें पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने क्या पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो हमेशा ए की वैल्यू को 0 के बराबर रख दो, बी की वैल्यू को 0 के बराबर रख दो, सी की वैल्यू को 0 के बराबर रख दो। मैंने कहा आओ, मैंने कहा रखते हैं। मैंने कहा ए की वैल्यू कितनी है भाई, x - 3 है, और 0 के बराबर रख दो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बात समझ रहे हो। मैंने कहा y की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है भाई, y प्लस 2 है और 0 के बराबर रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। बात क्लियर। मैंने कहा c की बात कर लो भाई, c कितना है आपका, z - 1 को 0 के बराबर रखा, z की वैल्यू 1 आ गई। आपको क्या करना है, आपको करना है भैया, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है x और y की। तो x y की वैल्यू बतानी है। x कितना है आपका, x हमारा 3 है, y कितना है आपका, -2 है, तो -6 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ है प्रॉपर्टी में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो मान भी रखने की जरूरत नहीं है, अब जस्ट जो वैल्यू दे रखी है x - 3 इसको 0 के बराबर आपने रख दे, ठीक है। बात क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। चलिए मेंस में आया हुआ है ये। मैंने कहा a - 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का स्क्वायर आपको दे रखा है बराबर 0 के। कह रहा है इसकी वैल्यू आपको बता देंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया जब भी ये क्या होगा, ये a स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, b स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, c स्क्वायर होगा। तो ये भैया दोनों जुड़ेंगे, तो ये तीनों जुड़ेंगे और किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो जब भी ऐसी प्रॉपर्टी लगती है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी जब लगती है, तो क्या होता है सर, ए बराबर 0 होता है और बी बराबर 0 होता है और सी बराबर 0 होता है। मतलब क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा चाहता तो मैं इतना ही हूं बस, कि जो भी आपको ए और बी और सी की वैल्यू दे रखी है उनको 0 के बराबर रख दो। ए की वैल्यू a - 1 0 के बराबर रखी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मैंने कहा b की वैल्यू b प्लस 2 आपको दे रखी 0 के बराबर रखी, b की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। मैंने कहा c की वैल्यू c प्लस 1 आपको दे रखी 0 के बराबर रखी, c की वैल्यू -1 आ गई। बात क्लियर। a b c तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई। मैंने कहा क्वेश्चन में पूछा है आपसे, इक्वेशन पूछी है 2a - 3b प्लस में 7c की वैल्यू आपको बतानी है। आसान है, बहुत आसान है। मैंने कहा रख दो मान भाई, a की वैल्यू कितनी आई है, 1 -3 आपका, b की वैल्यू कितनी आई है, -2,
ठीक है, प्लस 7c, सी की वैल्यू -1 है आपकी भाई। 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इसको कर लेते हैं भाई 7 एकम 7 हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये 6 2 8, 6 2 8 हो गया, 8 में से आप 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये जो ए नीचे दे रखा है यानी a-1 आपको दे रखा है, जैसे इसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर भूल जाओ, सब कुछ नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, तो मैं करा देता हूँ ये क्वेश्चन, आप होमवर्क कर लेना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में रख लेना। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा मेरी पहचान तो प्रॉपर्टी की इतनी है कि जब भी ए स्क्वायर प्लस में ये इसका बी स्क्वायर प्लस में इसका सी स्क्वायर बराबर किसके दे रखा हो, 0 के दे रखा हो, तो हमेशा जो ए की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। ए की वैल्यू है कितनी, x -3, मैंने कहा 0 के बराबर हो जाएगी, ये -3 हो जाएगा तो खुद के +3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अगली की बात करूं भाई, कितना है, y -5 है, ये भी 0 के बराबर, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। z की बात करूं, z -4 है, ठीक है, और इसकी ये -4 हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, z की वैल्यू 4 आ गई। मैंने कहा इक्वेशन आपको दे रखी है x स्क्वायर बटे में 16, y स्क्वायर बटे में 25 और z स्क्वायर बटे में 16, ठीक है, ये आपको दे रखा है। x की बात करूं, x कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर बटे में 9, y स्क्वायर, y की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर बटे में 25, ठीक है। z स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर बटे में 16। सॉल्व कर लो भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 25 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 16। बात समझ रहे हो, 3 इसका आंसर होगा, राइट। देखो 9 से 9 खत्म कर दो, 1 आ जाएगा, 25 से 25 खत्म कर दो, 1 आ जाएगा, 16 से 16 खत्म कर दो, 1 आ जाएगा, और 3 1 को जोड़ोगे तो 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो है ना एकदम मजेदार तरीका। तो ये चारों प्रॉपर्टी थी जो आपने समझी, और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है इसको अभी करना है, ठीक है। अभी इस वीडियो को आप देखने के बाद जब कर लोगे आप उन क्वेश्चंस को, और इसके आंसर को आपने क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो मोस्टली करीब 5-6 बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, और कुछ लोग सिर्फ वीडियो देखने के बाद जो है चले जाते हैं अपने रजिस्टर में लिख के। तो इससे ये पता लगता है कि आप लोग कितने सेल्फिश लोग हैं, ठीक है। तो सेल्फिशनेस जो है आपकी उसे दूर करो। अगर मैं कह रहा हूं कि करो वीडियो के नीचे कमेंट, तो मुझे ही पता लगना चाहिए ना कि आखिर आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ क्या करते हैं भाई, जो है मैंने करा दिया, आपने कर लिया, बस रख दिया आपने। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो नहीं करते हो, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो ना यार। आंसर अगर आपका आ रहा होगा तो आप अपने आप जो है उछल के उसको कमेंट करोगे वीडियो के नीचे, करोगे ना। तो आपका यही काम है मेरे भाई, कि मैं जितना भी आपको सिखा रहा हूं ये सारा ही रिलेवेंट है। आप चाहे CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तरह, चाहे आप UP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स आ रही है तो मैथ्स सब जगह सेम आती है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी लगती है। अलजेब्रा अगर आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आ रहा है, MP SI के एग्जाम में आ रहा है, MP पुलिस के एग्जाम में आ रहा है, भाई प्रॉपर्टी अगर अलजेब्रा आ रहा है तो सारी प्रॉपर्टी यही होंगी, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टी से आपको वहां भी गुजर के जाना पड़ेगा। तो जब मैं आपको समझा रहा हूं ये बात तो समझो ना। तो ध्यान रखना है आपने कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि एग्जाम अब जो है आसपास आने वाला ही है ऑलमोस्ट, तो ठीक है। और इस जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने, परीक्षा लाइव जो है जस्ट आपको सर्च करना है टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से भी आप जाके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जितनी भी PDF है वहां पे मिल जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सपोर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। क्योंकि मैं जितना आपको कंटेंट देता हूँ कोई नहीं देता होगा आपको, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ कोई नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ाता होगा कोई, आपको लगता है तो वहां जाके पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ जो है यहाँ पढ़ाया जाए, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो इससे बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको पढ़ना है, बस इतना ही कहूँगा मैं, पढ़ना है। और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हम भी मोटिवेटेड रहें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है देते रहें। चलिए शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ इसके साथ में, अलजेब्रा के साथ में। अलजेब्रा ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे ही है,
तो इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करने वाला, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ भी आपको मैं आइडेंटिटी समझाऊंगा, प्रॉपर्टी समझाऊंगा और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।